हेलो गाइस। तो आज से हम लोग वेल्डमैन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप जब भी वेल्डमैन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। 3D स्केच इज कॉमन लाइक वी हैव सीन इन फीचर्स में हमने देखा, स्केच में हमने देखा जो 3D स्केच वही इसके अंदर रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये वेल्डमैन है। तो वेल्डमैन को ऊपर क्लिक करने से यहाँ से प्रोसेस ये दिखा रहा है कि यहाँ से आपने वेल्डमैन का जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसका कोई दूसरा कोई मतलब नहीं है उसका। स्ट्रक्चर मेंबर है और दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रिम एक्सटेंड ये कमांड कॉमन है। ये सारे कमांड मैंने दिखाए हुए हैं। एक्सट्रूड बॉस भी कॉमन है। ठीक है। एक्सट्रूड कट, होल विजर्ड, चैम्फर कॉमन कमांड है। इसमें जो अलग कमांड है वो ये तीन कमांड है, एंड कैप, गैसेट एंड वेल्ड बेड। ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इतना ही इसके अंदर है। अभी मैं यहाँ पे स्केच करके आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है इसको। जैसे कि मेरे को कोई प्लेटफॉर्म बनाना है और प्लेटफॉर्म का जो विड्थ है वो 1500 बाय 1500 का विड्थ है। सॉरी। ओके, सॉरी। ये इंच के अंदर आ रही है। ठीक है, मैंने शायद से सेटिंग में कुछ चेंज हो गया था इसीलिए वो इंच में आ रहा था। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेटिंग में जाके चेंज कैसे करना है। 1500 बाय 1500। ठीक है, तो ये 1500 बाय 1500 का मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। अभी प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें सी चैनल आती है, एल एंगल आती है, बहुत सारी चीजें आती है। वो मेरे को अप्लाई करनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर क्लिक किया। स्ट्रक्चर मेंबर के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जीआईएस, आंसी, ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड भी है। अभी ये स्टैंडर्ड के ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे कि मेरे को एंगल, सबसे पहले एंगल लेते हैं। एंगल में भी बहुत सारे एंगल्स है, 20, 25 का और 35 का एंगल है। एंगल यानी जो एल शेप में जो होता है तो उसका ये सिमेट्रिकल एंगल है। 35 एक साइड, 35 दूसरी साइड, उसका थिकनेस 5 mm। इस तरह से इसने बताया। तो मैंने ये लाइन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है। तो अभी ये दिखा रहा है कि प्रीव्यू में दिखा रहा है कि एंगल जनरेट हुआ। मेरे को एंगल का जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो इस साइड है। मेरे को इसका मिरर प्रोफाइल में रखना है। अभी मेरे को ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए तो यहाँ पे आप मिरर करो तो ये नीचे चला गया। मेरे को ये मिरर हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। मेरे को इसको मिरर चाहिए, वो भी मेरे को वर्टिकल एक्सिस के ऊपर चाहिए तो मैंने वर्टिकल कर दिया। ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ पे डिग्री आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 90 डिग्री करता हूँ तो ये 90 डिग्री पे हो गया। मेरे को यही ओरिएंटेशन में चाहिए तो ये ओरिएंटेशन में आ गया। उसके बाद मेन इंपोर्टेंट कमांड है लोकेट प्रोफाइल। तो अभी आपने देखा, तो ये सब प्रोफाइल्स है कि ये इसका एंड पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है, इसका कॉर्नर पॉइंट है, ये फिर इसका सेंटर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये सब एक पॉइंट्स हैं। तो जो भी पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करोगे वही पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट, जैसे कि मेरे को यहाँ पे रखना है तो मैंने लोकेट प्रोफाइल किया। फिर लोकेट प्रोफाइल करने के बाद सीधा मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पे चला गया। ठीक है। अभी मेरे को ये ऑप्शन जो मैंने किया ना, वही सेम ऑप्शन के साथ मेरे को करना है आगे की चीजें। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। तो चारों की चारों प्रोफाइल अपने आप ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। ठीक है। अभी यहाँ पे कॉर्नर ट्रीटमेंट बता रही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है शेयर स्ट्रेस 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे 45 का कट आउट है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 45 के एंगल पे रखना है आपको। जो भी फैब्रिकेशन का काम करता है उसको ये इजीली समझ में आएगा। 45 के एंगल पे रखना है या उसको 90 के एंगल में रखना है इस तरह से, या इसको ऐसे रखना है। ठीक है। यहाँ पे वेल्डिंग गैप आप ऐसे रखना है। यहाँ पे वेल्डिंग वेल्डिंग का गैप यहाँ पे कितना बताना है, वो वेल्डिंग गैप यहाँ से आप बता सकते हो। ठीक है। मेरे को ये कॉर्नर प्रोफाइल चाहिए, फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ मटेरियल प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल है ये जनरेट हो गई इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल जनरेट किया, उसके बाद मैं यहाँ से सी चैनल जनरेट कर रहा हूँ। सी चैनल में मेरे को 100/10 का सी चैनल चाहिए, तो ये सी चैनल जनरेट हुआ। ठीक है, सेम आपको जो भी एंगल में चाहिए, जैसे कि 180 डिग्री पे मेरे को चाहिए, बाहर की साइड मेरे को चाहिए सी। सी का मुंह जो है वो बाहर की साइड होना चाहिए, मेरे को लोकेट करना है। लोकेट करके मेरे को ये प्रोफाइल यहाँ पे चाहिए, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि सी प्रोफाइल यहाँ पे ऐसा जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, फिर से मेरे को सी चैनल है, फिर पाइप है, पाइप की साइज है, पाइप भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो पाइप्स आती है तो पाइप डाल सकते हो। रेक्टेंगुलर ट्यूब है। ठीक है, अपने आप भी आप मैं वो एंड में बताऊंगा वेलमेंट के कि आप अपने आप ही एक प्रोफाइल जनरेट करनी हो तो कैसे कर सकते हो। एक आप लाइब्रेरी खुद की बना सकते हो। जैसे कि कोई अनइवन शेप है, एच बीम है, आई बीम भी आते हैं। तो जैसे कि ये साइज की, जैसे कि ये रेक्टेंगल ट्यूब 120 की है, यहाँ पे 100 की भी ट्यूब आती है। 100/100/5। 100 उसका अंदर का आउटसाइड एरिया है, 100/100 का स्क्वायर ट्यूब है, और उसका वो थिकनेस 5 mm है। तो वो यहाँ पे नहीं है, बट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और कैसे डालोगे वो अभी वेल्डमेंट खत्म होने के बाद वो प्रोफाइल कैसे जनरेट करनी है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये रेक्टेंगुलर ट्यूब है, रेक्टेंगुलर है, एस बीम, एस बी बीम है। ठीक है, जिसको आई बीम बोलते हैं हम लोग, वो बीम है। उसके बाद स्क्वायर ट्यूब है, जो मैंने अभी आपको बताया था, 80/80 का स्क्वायर ट्यूब है, यहाँ पे 100/100 का नहीं है। तो वो भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, जैसे कि यहाँ पे एक एक बन गया। ठीक है, अभी मेरे को ग्रुप अलग से बनाना है। मैंने यहाँ पे दूसरा एक अलग से बनाया, दूसरा ग्रुप। उसके बाद मैंने न्यू ग्रुप बना के तीसरा ग्रुप बनाया, और चौथा ग्रुप भी मैंने अलग से बनाया। यानी चारों के चारों अलग अलग से बनाए। मेरे को जो भी इसमें एक एक चीज क्या है कि जैसे कि मैंने कॉमन, आपका ग्रुप कॉमन हो गया ना, तो आपने जो पॉइंट के ऊपर जो एंगल दिया, जिस पॉइंट के ऊपर आपने लोकेट किया, वही लोकेशन, और वो दूसरी चारों प्रोफाइल या जितने भी प्रोफाइल उसके बाद आप डालोगे उसके ऊपर अप्लाई होता है। आप ग्रुप बदल देते हो तो ग्रुप के हिसाब से आप अपना ओरिएंटेशन भी चेंज कर देते। जैसे कि ये ग्रुप 2 है। ठीक है, अभी ग्रुप 2 में मेरे को इसको लोकेट यहाँ पे करवाना है, तो मैंने लोकेट इसको यहाँ पे करवा दिया। तो सिर्फ ग्रुप, यानी कि ग्रुप 2 का जो मेंबर है उसके अंदर ही चेंज हुआ। ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 1 था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ग्रुप का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि भाई आपको जो भी चेंजेस करने हो वही ग्रुप के अंदर आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो था इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी ग्रुप 2 के अंदर चेंज किया, फिर से मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सेंटर लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो कोई भी ओरिएंटेशन में मेरे को करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्केच करनी है, तो आपने स्केच किया। जैसे कि यहाँ पे मेरे को एल एंगल का एक सपोर्ट देना है। ठीक है, एक ये है, और एक यहाँ से यहाँ पे एक मेरे को दूसरा प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एल एंगल जनरेट करना है। तो मैं यहाँ से स्केच करके एस्केप करूंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर मेंबर में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल है, मेरे को 35 के एंगल चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका डिग्री है 180 कर दिया। ठीक है, 180 डिग्री पे यहाँ पे आ गया। मेरे को ये सेंटर में ही चाहिए, तो मैंने ये सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, सेंटर में आ गया। ठीक है, न्यू ग्रुप बनाया, न्यू ग्रुप में भी मैंने सेम चीज अप्लाई की।
मेरे को ये भी 180 डिग्री के ऊपर चाहिए, 180 डिग्री किया। ठीक है, उसके बाद मैंने लोकेट प्रोफाइल किया। ठीक है, चलो मैंने अभी ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह से अभी ये देख रहे हो कि ये जो एल एंगल है वो पूरा का पूरा ये जो ट्यूब है, 80 बाय 80 की ट्यूब है, उसके अंदर घुस गई है। मेरे को, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है, स्प्लिट, तो इसके अंदर स्प्लिट नहीं होता। इसके अंदर स्प्लिट होता है बट चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सी इसको बदल देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने सी चैनल ले लिया 100/10 का। ठीक है, इस तरह से मैंने सी चैनल लिया। अभी ये स्केच अनइवन हो गया। ठीक है, ये स्केच में कुछ एरर आ रही है, तो आपको ये जो प्लेन है वो चेंज हो गया, इसीलिए एरर आ रही है। अभी यहाँ पे ये प्लान आप सिलेक्ट करो, फिर से एरर है, तो स्केच में जाओ, तो ये जो है रेड कलर का मार्क, उसको डिलीट करो। आपने डिलीट किया, ये पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे लेके यहाँ तक जोड़ दो। ठीक है, कोइंसिडेंट दे दिया। अभी आप यहाँ से बैक करो। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये स्केच जो यहाँ पे एरर आ रही थी वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे जनरेट करोगे प्रोफाइल। अभी ये एक दूसरे के अंदर जा रही है। एक मिनट, सी चैनल जो मैंने मुंह बाहर की साइड रखा है उसको मेरे को अंदर की साइड चाहिए, सारी सी चैनल के अंदर। इसका मुंह बाहर की साइड है तो इसको, हाँ ये अंदर की साइड ही हमको रखना है। इसका मुंह भी बाहर की साइड है तो इसको 180 डिग्री करना है। ठीक है, अभी सारे सेट हो गए। अभी ये ग्रुप 2 का मेंबर है, उसका लोकेशन ऊपर की साइड है, तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये तीन सही हो गए, ये चौथा अभी बाकी है। ठीक है, अभी सारे एक ही लेवल में आ गए। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ अभी। ठीक है, मैंने इसको ओके किया। फिर यहाँ पे जाके मैं ट्रिम एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिम एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, मेरे को ये वाली बॉडी से अभी मर्ज हो गई है, मेरे को मर्ज नहीं रखनी। तो यहाँ पे एक तो बॉडीज टू बी ट्रिम, तो मेरे को ये बॉडी है ट्रिम करनी है इसमें से। हम लोग जो स्केच में ट्रिम करते हैं ना वैसे ही होता है, बट इसका ट्रिम अलग से होता है। इसमें ट्रिम सिर्फ ऊपर का पोर्शन ही होगा, नीचे का पोर्शन ऑन साइड भी ऐसे ही रहता है। जो ऑन साइड का जो ट्रिम होता है, ऑन साइड प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही रहता है। जैसे कि मेरे को बॉडीज में से करना है, तो मैंने यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट किया, फिर मैंने ये बॉडी सिलेक्ट की। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अलो एक्सटेंशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एकदम चिपक के रहेगा। आपको इस दोनों के बीच में वेल्डिंग गैप रखना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे वेल्ड गैप करके ऑप्शन आएगा। 5 mm का वेल्डिंग गैप का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मेरे को सिर्फ 2 mm ही करना है, मैंने 2 mm कर दिया, मैंने ओके कर दिया। तो अभी देखोगे कि इसका जो प्रोफाइल है, इसको मैं सिर्फ अभी तो ऐसे बनेगा। तो जो वो कट करेगा फैब्रिकेटर, तो वो इस हिसाब से ही कट करेगा। तो ये ट्रिम कमांड से हम लोग ये वेल्ड गैप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को वेल्डिंग गैप नहीं बताना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, पूरा इस तरह से बताना है। तो मेरे को प्लेन बताना है, तो फेस के ऊपर
ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन होता है, एक तो बॉडीज, यानी कि ये दो अलग अलग बॉडीज थी। दूसरा एक ऑप्शन होता है फेस और प्लेन। जैसे कि ये वाला फेस है, तो ये वाला फेस मेरे को यहाँ तक ही रखना है, ये बॉडी को। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे भी ये जो है ना, वो पतली सी एक फेस आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करने के बाद भी ये जो फेस के ऊपर मैंने क्लिक किया ना, वो स्ट्रेट नहीं है, तो इसीलिए नहीं हो रहा। मैं प्लेन के ऊपर आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से प्लेन लिया। ठीक है, ये 100/50 का है, तो मैं फ्लिप ऑफ साइड करके 50 mm का प्लेन यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, ये प्लेन, तो ये प्लेन तक ही मेरे को रखना है। इसको एक बार डिलीट, ट्रिम एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, बॉडीज टू बी ट्रिम। ठीक है, जो प्लेन है, जो लास्ट में मैंने सिलेक्ट क्रिएट किया है, वो प्लेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो यहाँ तक ही रहेगा। तो ये बॉडी यहाँ तक रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे नहीं बनती, ये पूरी अंदर तक ही जाती है जो ऑन एप्लीकेशन यूज होती है। ठीक है, फिर मेरे को ये यहाँ तक है, मेरे को एक्सटेंड करना है तो भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिम किया, सेम चीज एक्सटेंड में भी वही चीज अप्लाई होती है जो ट्रिम में अप्लाई। यहाँ तक है, पर मेरे को यहाँ तक करना है, तो मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, मैं यहाँ पे वेल्ड गैप जो है उसको 0 कर देता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो ये अलग बॉडी बन गई। अभी मेन जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है ट्रिम एक्सटेंड के अंदर, तो वो जैसे कि आपने ये 4 ऑप्शंस है। मेरे को ट्राइंगल शेप, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एड माइटर कमांड करके ऑप्शन है। इसका मतलब है कि दो चीजें उसको 45 में ज्वाइन करो। जब भी आप 45 के एंगल पे ज्वाइन करते हो तो उसको स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी मिलती है। तो इसीलिए एंड माइटर ये जो ऑप्शन है, इसका यूज इन्होंने बताया है। ठीक है, तो मैं ये वाली बॉडी है और दूसरी जो ट्रिमिंग बाउंड्री है, तो मैं ये वाली बॉडी को रखता हूँ। तो अभी आपने देखा ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, पर अभी ये एक दूसरे के साथ 45 में आ गया है। ठीक है, तो ये आप देखोगे ना, तो ये दोनों, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों के बीच में 45 का ऐसा कट आउट हुआ है। तो ये ड्राइंग जब आप देते हो ना, तो जो फैब्रिकेटर होता है उसको ये 45 में ये एक चैनल को काटता है और दूसरी ये चैनल को काटता है, और इसके बीच में यहाँ पे ये आप वेल्डिंग कर देता है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था जो परपेंडिकुलर मैंने बताया, वो परपेंडिकुलर का ऑप्शन है कि ये फेस और ये फेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, ये ऐसे इसके अंदर चला गया और ये ऐसे रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर है एक दोनों। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन था। और जो चौथा ऑप्शन है, दैट इज सेम, बट इसका ये इसके अंदर चला गया, वो उसके बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये ट्रिम एक्सटेंड के सारे ऑप्शंस है। अभी क्या है कि मैं आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म और एक स्टेयरकेस वेल्डिंग का मैं बना के दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हम स्ट्रक्चरल मेंबर और ट्रिम एक्सटेंड का यूज करेंगे। ठीक है, और तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए मैं ये लेक्चर यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।